शीला दीक्षित सरकार के दौरान लाइट्स घोटाले की जांच के आदेश दिए। लाइट्स जो खरीदी गई थी, 31 करोड़ के घोटाले की बात कही गई है, 31 करोड़ के लॉस की बात कही है केजरीवाल सरकार ने। और एंटी करप्शन ब्यूरो को 4 पेज का ये नोट भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि कैसे शीला दीक्षित, उनके मंत्री राजकुमार चौहान जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उन्होंने निजी दिलचस्पी ली किसी एक कंपनी को टेंडर देने में और जिससे 31 करोड़ का लॉस हुआ सरकारी खजाने को। 5-6 हजार की लाइट्स 28,000-27,000 में खरीदी गई। एमसीडी भी संदेह के घेरे में है, एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। इसी पर बात कर रहे थे ब्रेक के पहले। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मुकेश शर्मा जी। 3 मिनट हम ब्रेक पर थे, थोड़ा गुस्सा कम हुआ या तैश अभी वहीं भी है? अजीत अर्जुन साहब, हाँ, अब अच्छी शुरुआत पहले आया था ना अब आ रहा है। मैं लेकिन मैं चाहूंगा कि आप हर चीज को एक ही पैमाने से देखें। जब इनका एमएलए आरोप लगाता है कि 20 करोड़ रुपए की ऑफर मुझे विदेश से हुई है तो आप सबूत नहीं मांगते हैं। नहीं, हमने बहुत सबूत मांगा। 500 करोड़ रुपए डिस्काउंट, हमने बहुत सबूत मांगा। हमने मुकेश शर्मा जी, हमने कई बार सबूत मांगा। हम असहमत थे बिना सबूत के। इन्होंने इल्जाम लगाया, हमने 3 दिन तक उस पर डिबेट किया कि उस पर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन ये सबूत शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में है जिसको प्रधानमंत्री ने कंस्टिट्यूट किया। ये काल्पनिक रिपोर्ट नहीं है जी। चलिए मुकेश शर्मा। अंजुम साहब जी, मैं अदब के साथ ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी किसी भी जांच के लिए तैयार ही नहीं है। हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन मैं साथ साथ ये कहना चाहता हूं, मेरी बात पूरी होने दें आप, कि इस जांच के पीछे जो राजनीति लोकसभा चुनाव के लिए हो रही है और जो राजनीति सिर्फ इसलिए हो रही है कि आप बिजली और पानी के जो झूठे वायदे आपने गुमराह करने के लिए किए हैं उनसे ध्यान हटा सके। अच्छा, एक सवाल का सीधा जवाब दीजिए। राजनीतिकरण ठीक नहीं। एक सवाल का सीधा जवाब दीजिए, राजनीति हो या नहीं? मुकेश शर्मा सीधा जवाब दीजिए, राजनीति हो या नहीं अलग बात है। एक सीधा जवाब दीजिए, एक सीधा जवाब दीजिए। ये फिर मैं रिपोर्ट का वो हिस्सा पढ़ के सुनाऊंगा, लंबा होगा। 5,000-6,000 की लाइट सऊदी अरब की, 1 मिनट, सऊदी अरब की बनी हुई लाइट 5,040 रुपए उसकी कीमत थी, 25,704 रुपए में इंपोर्ट की गई। और ये सब हुआ चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित और उनके मंत्री की जानकारी में। उन्होंने पूरे मामले का सुपरविजन किया, अप्रूव किया और उसके बाद अगर हुआ तो इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर 20,000 तो बीच में किसी ने खाया, चाहे जिसने भी खाया, सरकार में बैठा हुआ कोई आदमी, कोई नेता, कोई मंत्री, तो उसकी जांच होनी चाहिए और आपको स्वागत करना चाहिए। या आपके राज में दब गया क्योंकि शीला की सरकार दिल्ली में थी, केंद्र में सरकार थी, आपने डस्टबिन में फेंक दिया इसको। आज जांच होने दीजिए, अगर कोई शक शुबह है क्लियर होगा देश के सामने। और ये जनता का भी मैंडेट है। साहब सुनिए ना जी, सुनाइए ना। अब आप सुनिए ना। हाँ, इनकी सरकार को जांच कराने का अधिकार भी कांग्रेस ने दिया है। अगर हम सपोर्ट नहीं देते सरकार नहीं बनती, ये नहीं भूलना चाहिए। हमने ही सपोर्ट दी है, कांग्रेस की सपोर्ट से। और ये आजकल सत्ता के इतने लालची हो गए हैं कि आज इन्होंने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन एमएलए बनाकर कार्य दे दी सबको, और एक निर्दलीय एमएलए को बोर्ड में मेंबर बना रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूं। अब ये बहुत डरे हुए हैं, अब ये बहुत डरे हुए हैं मोदी जी से डरकर, क्योंकि 1 महीने में जो एक्सपेक्टेशन अब बनी इन टोपी वालों ने भ्रष्टाचार किया है दिल्ली में 1 महीने में, नहीं, फिर उसकी पोल भी खुलेगी अब। नहीं, चलिए वो जब कोई खुलेगी मुद्दों पर सबूत के आधार पर। विजय गुप्ता जी, कौन से डॉक्टर ने कहा है कि आप इनको स्वागत करते हैं, विजय गुप्ता जी स्वागत करते हैं और जांच का अजीत जी ये बार-बार कह रहे हैं मुकेश शर्मा, विजय गुप्ता के पास आते हैं। क्या वजह के बताएं। खोट नहीं ना तो अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं, ना अपने वादे पूरे कर रहे हैं। विजय गुप्ता, एक सवाल आपसे भी, ना जांच किस प्रकार से करवा रहे हैं। विजय गुप्ता, आप इस जांच का स्वागत करते हैं? अगर जांच में ये जांच, अगर एमसीडी जांच के दायरे में अगर एमसीडी भी है, जहां आपकी पार्टी के मेयर थे पृथ्वीराज साहनी, आप स्वागत करते हैं या नहीं? विजय गुप्ता पहले इसका आंसर। विजय गुप्ता, हम खुले दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि जांच खुले मन से नहीं हो रही है और आपको पूरी बात इन्होंने बताई नहीं है। एमसीडी ने तो पहले ही कार्रवाई कर दी है और मामला चार्जशीट इशू हो चुकी है। इंजीनियर जेल तक चले गए हैं। इंजीनियर जेल गए ना, एमसीडी में तो इंजीनियर और अफसर जेल गए। बलि का बकरा इंजीनियर और अफसर बने। बड़ी मछलियां बच जाती है। अगर कोई बड़ी मछली है, अगर कहीं नेता शामिल है, बड़ी छोटी सारी मछलियां खुले, हमारी तरफ से खुली छूट है।
कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए, किसी भी लेवल का आदमी क्यों ना हो। सर जी भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस है। बिल्कुल, भाषण के लिए ये बहुत सब अच्छा है, वॉश हो रहा है। भाषण के लिए कुछ गाली ख्याल अच्छा है। 6,000 की लाइन अगर 31,000 में खरीदी गई एमसीडी में, तो आप अकाउंटेबिलिटी सिर्फ इंजीनियर की करेंगे। क्यों नहीं है? मेयर थे और जो एमसीडी में बाकी लोग थे, जो चुने हुए नुमाइंदे थे, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। सरकारी खजाने के हाथ। देखिए, आप सेंसेशन क्रिएट मत करिए, सेंसेशन क्रिएट मत करिए, क्योंकि यही काम आम आदमी पार्टी कर रही है। सही मायनों में कार्रवाई होनी चाहिए। हम बाई नेम एफआईआर करवाइए, जिसका भी नाम है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। नाम क्यों नहीं है एफआईआर में, हम ये जानना चाहते हैं। चलिए जवाब दीजिए। और इसका राजनीतिकरण मत करिए। प्रोफेसर आनंद कुमार, प्रोफेसर बीजेपी ना कांग्रेस, जो दोषी है उसका नाम हो। प्रोफेसर आनंद कुमार जवाब देंगे। आप विजय गुप्ता जो कह रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों का दोनों का कहना है, दोनों एक ही सुर में बोल रहे हैं, वैसे कहना है कि आप राजनीति कर रहे हैं। चलिए, किसी बात पर तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आपस में सहमत हो रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से तो कोशिश दूसरे तरह की है। हम चाहते हैं कि जब कभी सत्ता के बारे में आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बात, सरकार काम कुछ कर नहीं रही है। एक मिनट बोलने दीजिए विजय गुप्ता। लोगों का हितों का ध्यान रखा नहीं जा रहा है। विजय गुप्ता एक मिनट। नहीं, अगर आप इस तरह के कमेंट करके छोड़ेंगे तो हम बीच में, तो मैं निश्चित रूप से बीच में बोलूंगा। नहीं, आप घटिया दर्जे की डिबेट करवाएंगे तो मैं निश्चित रूप से बीच में बोलूंगा। नहीं, आपके पास आप अगर कांग्रेस के कटघरे में भाजपा को खड़ा करेंगे तो मैं निश्चित रूप से बीच में बोलूंगा। नहीं, भाजपा मतलब चोर मोसेरे भाई, आम आदमी पार्टी चोर मोसेरे भाई, लेकिन आजकल तुम दोनों लीजिए। बीजेपी और आप पार्टी दोनों चोर लग रहे हो मुझे। ये फेयर डिबेट है। विजय गुप्ता फोर्ड फाउंडेशन से पैसे ले रहे हैं। एक मिनट मुकेश शर्मा, एक मिनट मुकेश शर्मा, भाजपा को मत जोड़िए। मुकेश विजय गुप्ता, संजय सिंह जो नेता है आम आदमी पार्टी, एक मिनट सुन तो लीजिए। संजय सिंह सरकार इन दोनों की है। विजय गुप्ता जी एक मिनट सुन तो लीजिए। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि दोनों भाई ने मिलकर लूटा है, और दोनों भाई का मतलब बीजेपी कांग्रेस, और जांच होगी तो एमसीडी में बीजेपी की और सरकार में कांग्रेस, दोनों भाई की जांच होगी। और भाई समझते दो भाई किस संदर्भ में कहा जाता है? ये तो 20 करोड़ इनके एमएलए को 20 करोड़ रुपए दे रहे थे। अब बात भारतीय जनता पार्टी वाले तक जाएगी। उस मामले का क्या हुआ? जो एफआईआर है वो एफआईआर क्या एफआईआर नहीं है, इससे चेहरा साफ होने वाला है, बेकार उतरने वाली है। और आप ये जो बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उंगली से बहुत दर्द लग रहा है। अदालत में नहीं कर पाएंगे। अदालत में पूरी जांच होगी, पूरी सफाई देनी पड़ेगी। अपने नेताओं की जमानत का इंतजाम करना शुरू करिए। अभी 2 महीने से लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं आप, गुमराह कर रहे हैं जनता को। कभी रेल भवन पर बैठ जाते हो, रिपब्लिक डे नहीं होगा, कभी जाकर के आपके सोमनाथ भारती नौटंकी करते हैं। चलिए मुद्दे पर आते हैं। मुकेश शर्मा एक टिप्पणी आनंद प्रधान की। मुकेश शर्मा आ रहा हूं आपके पास। अजीत जी, जो महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और एक तरह से नीचे कर लीजिए, आ रहा हूं सर। राज्यों में भी जो बहुत सारी सरकारें हैं, उन सभी सरकारों के बीच एक तरह का सर्वदलीय सहमति है कि एक दूसरे के खिलाफ तू मैं जरूर करेंगे भ्रष्टाचार के मामले में, पर कोई भी भ्रष्टाचार का मामला लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं। जैसे आम आदमी एक तरह का कर रही है, एक तरह का ओमरता कोड है इन दोनों पार्टियों के बीच में। जैसे ये दोनों लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में खास करके वो ओमरता कोड एक तरह से टूटता हुआ दिखाई पड़ता है। जब भी आप जैसे देखिए ओम प्रकाश चौटाला जेल में है तो वो कोर्ट के कारण है। इसी तरह से कनिमोझी जेल में गई तो वो कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के कारण गई। वो इन पार्टियों के आपसी जांच के कारण नहीं हुई। आरोप एक दूसरे पर जरूर लगाते हैं, पर उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक कभी नहीं ले जाते। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो सर्वदलीय एक तरह से भ्रष्टाचार का परिवार बन गया है, वो कर्नाटक में ये दिखाई पड़ता है कि जो जनार्दन या रेड्डी बंधु हैं, उनके वाई राजशेखर रेड्डी से भी संबंध है और दूसरी तरफ येदुरप्पा से भी संबंध है। तो ये एक तरह से भ्रष्टाचार का एक सर्वदलीय परिवार बन गया है, और उस सर्वदलीय परिवार में एक तरह का ओमरता कोड है। वो ओमरता कोड टूटने पर दोनों ही पार्टियों में बहुत ज्यादा बेचैनी दिखाई पड़ने लगी है। करते हैं। चलिए एक मिनट, मुकेश शर्मा
आप जैसे कॉमनवेल्थ गेम को लीजिए, विजय गुप्ता आ रहे हैं आपके पास, विजय गुप्ता आ रहे हैं आपके पास। कॉमनवेल्थ गेम में ही भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के कंपनियों को जो ठेके दिए गए थे, वो मामला भी उसमें शामिल है। वो मामला भी उसमें शामिल है। विजय गुप्ता आ रहा हूं, मुकेश शर्मा। ये जो निम्न स्तरीय राजनीति चल रही है, इसका पर्दाफाश करेंगे हम, क्योंकि दिल्ली में सत्ता में आम आदमी है और आम आदमी पार्टी और केंद्र में कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी है, हम सत्ता में नहीं है। ये चोर चोर मौसेरे भाई है। कभी 20 करोड़ रुपए की बात की हालत एक तरह से सैंडविच की तरह हो गई है। मुकेश शर्मा एक मिनट, मुकेश शर्मा नहीं है। मुकेश शर्मा मामला दिलचस्प है, मामला दिलचस्प है। मुकेश शर्मा, जांच आपकी सरकार के खिलाफ बीजेपी कर रही है, चोर चोर मौसेरे भाई। मुकेश शर्मा देखिए अजीत अंजुम जी, मैं 2-3 बात नूरा कुश्ती हो रही है, नूरा कुश्ती। तो कौन चोर है, अब सुनिए ना आप। नूरा कुश्ती कौन कर रहा है, टाइम बताएगा। 15 साल दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को दिल्ली की बागडोर देके रखी। दिल्ली की जनता का जनादेश था, हमने झूठों को, मक्कारों को समर्थन दिया, तो जितना बड़ा झूठ इन्होंने बोला है सच में कन्वर्ट कर सके। इनके एमएलए को एक बहन ने पीटा है, पानी के लिए एक एमएलए को पीटा है। संगम बिहार में थप्पड़ मारा एक बहन ने इनके एमएलए को, संगम बिहार में पानी नहीं था। ये ध्यान बटाना चाहते हैं लोगों का और लोगों से समस्याओं से ध्यान हटा रहे हैं। सब्सिडी देकर बिजली की बात कर रहे हैं। नहीं, अब करप्शन पे नहीं आ रहे। चलिए हम करप्शन और मुद्दे पर आते हैं, जैसे एसआईटी भी आपको हर चीज पर एतराज है। मुकेश शर्मा पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो या नहीं, अगर मुद्दा सही है तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो तो भी क्या गलत है? तो पैसा खा रहे हैं मुकेश शर्मा जी, और जो एनजीओ ने पैसा खाया, मुकेश शर्मा जी, मनीष सिसोदिया की एनजीओ ने। मुकेश शर्मा जी नहीं, माफ करें, मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। बिना सबूत के, बिना जांच के आप ऐसे फतवा जारी मत करिए। मुकेश शर्मा, मुकेश शर्मा, मुकेश शर्मा, आप जिम्मेदारी से बात करें, फतवा जारी मत करें, सबूतों के आधार पर बात करें, तथ्यों के आधार पर बात करें। आप फतवा जारी मत करिए किसी का नाम लेकर। अरे फोर्ड फाउंडेशन दिल्ली हाईकोर्ट के, चलिए उस पर मुकदमा करिए, PIL करिए, जांच करिए, कराइए। केंद्र में आपकी सरकार है, आपकी सरकार। प्रोफेसर आनंद कुमार, प्रोफेसर एक मिनट, चलिए समझ गया आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, लाजमी है गुस्से में आप गर्म मिजाज है। एक मिनट, चलिए प्रोफेसर आनंद कुमार कि अगर जांच शुरू होती है, प्रोफेसर साहब, जन लोकपाल के मुद्दे पर आपकी पहले से कांग्रेस से तनातनी है। कांग्रेस ने कहा आप लोकायुक्त ला सकते हैं, लोकपाल की तर्ज पर अपने ढंग से जन लोकपाल जो आपने कैबिनेट में पास किया है उसे पेश नहीं कर सकते, कांग्रेस नहीं होने देगी। सवाल उठता है, क्या आप ऐसी स्थिति के लिए तैयार हैं? 13 से 16 फरवरी तक असेंबली सत्र है, वहां कोई ऐसा कन्फ्रंटेशन होता है तो किस हद तक आप तैयार हैं? सरकार चाहे गिरे चाहे जाए। प्रोफेसर आनंद कुमार। हाँ, मैं संवैधानिक काम में साथ नहीं देंगे। एक मिनट चुप तो रहे ना, मुकेश शर्मा जब चुप रहेंगे तो दूसरों को भी ड्रामा है, बदल चुकी मुकेश शर्मा जी ने अनशन किया। आप एक गिलास तब तक पानी पीजिए, मैं भी पानी पीता हूँ। प्रोफेसर साहब बोलेंगे। गोपाल राव, मनीष सिसोदिया ने अनशन किया और उसके बाद तरीके से बड़ी लंबी बातचीत भी हुई। जा रहा है। एक मिनट मुकेश शर्मा जरा शांत हो जाए। प्रोफेसर साहब भी अपनी बात रख लें। भूल सुधारी है जी, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के लोकपाल बिल को पास किया, जिसकी तारीफ खुद नहीं, लेकिन आपने असंवैधानिक काम किया। प्रोफेसर आनंद कुमार, दिल्ली अलग से कोई देश नहीं है, भारत का एक सूबा है, यहां भी संवैधानिक तरीके से ही कोई कानून पास हो सकता है। आप अपने जिद पर ऐसा नहीं कर सकते जिसकी इजाजत नहीं देता संविधान कानून, कि आप एक कानून पास कर दें और उसके बाद कहें आप इसी को कानून की शक्ल दो। यहां आपकी जिद है। कोई जिद नहीं कर रहे हैं। हाँ, जिद कर रहे हैं। आपको पता है कि जो सिस्टम है, जो संवैधानिक तरीका है, आपको विधेयक पहले LG के पास भेजना होता, आपको होम मिनिस्ट्री को भेजना होता, लेकिन आपने सीधे पास कर दिया। आपने संविधान की शपथ ली है तो कायदे कानून की तो कुछ परिभाषा में आप भी रहेंगे ना, कानून के संदर्भ में नहीं, बिल्कुल रहेंगे। और इस संदर्भ में एक परंपरा चला रखी थी लोगों ने LG की इसमें कोई भूमिका होनी नहीं चाहिए। अच्छा। उत्तराखंड की सरकार ने दिल्ली की सरकार से पहले
एक मजबूत लोकपाल बिल पास किया। उसके बाद जो राष्ट्रीय लोकपाल बिल आया, उसकी जो त्रुटियां थी हमने बताया, और अब हम उससे भी बेहतर एक बिल ला रहे हैं। भ्रष्टाचार आप जान रहे हैं कि वो बिल पास नहीं हो सकता क्योंकि संवैधानिक नहीं है। एक मिनट आ रहा हूं आपके पास प्रोफेसर साहब, वो बिल पास नहीं हो सकता क्योंकि संवैधानिक की गुंजाइश है या नहीं? कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका बना हुआ है कि आप दिल्ली को वो नहीं है जो उत्तराखंड और बिहार और यूपी को है, आपको जो यहाँ सिस्टम है उसमें आपको कोई विधेयक ऐसा जिसमें फाइनेंशियल मैटर इन्वॉल्व है आपको केंद्र सरकार के पास भेजना पड़ता है। आपने सीधे पास कर दिया और डंके की चोट पर करें, इसी को पेश भी करेंगे, पास भी करेंगे। कैबिनेट से पास होने का मतलब ये नहीं है कुछ भी कर उसमें मुद्दा ये है कि ज्यादातर जिन भी राज्यों को फुल स्टेटहुड है वहां तो पूरी तरह से वहां की सरकार और कैबिनेट और वहां की विधानसभा ही सुप्रीम है और वहां राज्यपाल के पास विधानसभा दिल्ली के संदर्भ में बात कर रहा हूं तो जो इन्होंने किया जिसको कांग्रेस असंवैधानिक कह रही है, संवैधानिक सहमति बनाएंगे कि नहीं? आप बीजेपी 28 सीटें आपकी है, बाकी 42 सीटें दूसरी पार्टियों की है, 32 सीटों बीजेपी है, 8 पे कांग्रेस है। आप कुछ सहमति बनाने की कोशिश करेंगे या 28 ने तय कर लिया कि हम यही करेंगे, बस जो बोले सो निहाल सत्य? अंततः तो ये विधानसभा में जाना है विधेयक को। हम ये पहले से क्यों मान रहे हैं कि विधानसभा में जाने के बाद उस पर चर्चा होगी, दोनों पार्टियों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं हो ही नहीं सकता। आनंद प्रधान, आप इसका मतलब एकदम उस पूरे जो सिस्टम है संवैधानिक तरीका है। नहीं, संवैधानिक तरीका तो यही है कि उसमें विधानसभा उस पर चर्चा करे और उस चर्चा के बाद विधानसभा की क्या राय बनती है उस राय के मुताबिक ही फैसला हो। अगर विजेंद्र मेरी एक बात पूरी हो जाए विजय, अगर विजेंद्र गुप्ता की पार्टी भारतीय जनता पार्टी और मुकेश शर्मा जी की कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि ये विधेयक पास नहीं होना चाहिए तो उनको हरा देना चाहिए, उनको विधानसभा में गिरा देना चाहिए विधेयक। विजेंद्र गुप्ता जांच से बेचैनी परेशानी को समझ सकता हूं। आखिरी सवाल, एक वक्त कम है चूंकि 13 से 16 फरवरी के बीच इनका सत्र है और ये कहीं स्टेडियम में करना चाह रहे हैं, हालांकि परमिशन नहीं मिला। बीजेपी क्या उस लोकपाल को, जिसे जन लोकपाल बोलते हैं, हालांकि राज्यों में लोकायुक्त होना चाहिए, क्या आप भी असंवैधानिक मानते हैं और किसी सूरत में पास नहीं होने देंगे? देखिए, हमारी भूमिका उस दिन से शुरू होती है जिस दिन वो विधेयक सदन के पटल पर आ जाएगा, वो प्रस्ताव सदन के पटल पर आ जाएगा, उस पर गहन चिंतन और चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के बाद उसमें आवश्यकता अनुसार बदलाव किए जाने चाहिए और उसको फिर पारित किया जाना चाहिए। चलिए, तो देखना है बीजेपी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन चलिए माफ करें, आप सबको रोकना होगा। कार्यक्रम को समाप्त करने, खत्म करने का वक्त हो चुका है। विजेंद्र गुप्ता जी, मुकेश शर्मा, आप बहुत गुस्से में दिखे। एक सलाह, जाते जाते नसीहत, नेता के तौर पर आते हैं, चैनल में डिबेट करते हैं, थोड़ी शांति बनाए रखें, सब और राहुल गांधी ने आज अपने राहुल गांधी ने आज कहा है अपने नेताओं को कि बोलते समय संयम रखें और क्या बोले तय करें। इसी नोट के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं।